गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम डायमेंशन मतलब टू चेक द फॉर्मूले को हम चेक कर रहे थे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आपको एक एग्जांपल भी दिया था। आज हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट एग्जांपल आपको लिया था, फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास v u + at। इसको हमने डायमेंशनली प्रूव कर दिया था। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है s u ut + 1/2 at²। ठीक है, तो यहाँ आपको इन सभी जो फिजिकल क्वांटिटियां दे रखी है इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। s का मतलब क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। t का मतलब यहाँ पे टाइम है। a का मतलब एक्सीलरेशन और t का मतलब टाइम। तो आपको मैंने कहा जब भी इक्वेशन में प्लस या माइनस का साइन दे रखा हो तो आपको एक ही काम करना है, इक्वेशन को हाफ करना है। इक्वेशन हाफ देन तो क्या लेंगे s ut। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास s हाफ at²। तो सबसे पहले इसका एलएचएस चेक करते हैं। तो डिस्टेंस की डायमेंशन होगी L1 और यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 t-1 और टाइम की डायमेंशन होगी t+1। तो t-1 t+1 बेस सेम है तो पावर हेड होगी -1 + 1 कैंसिल। तो L1 L1 LHS RHS क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा पार्ट है उसकी। तो डायमेंशन की कुछ लिमिट भी होती है और लिमिट क्या होती है शायद आपको पहले भी बताई होगी और नहीं बताई है तो आज सुन लो। डायमेंशन की लिमिट होती है, डायमेंशन नंबर की डायमेंशन नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है 1/2 1/3 3/4 4/6 जितने भी नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, जितने भी है नंबर की डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, एंगल की डायमेंशन नहीं होती, साइन कोस लॉग की डायमेंशन नहीं होती, एंटी लॉग की डायमेंशन नहीं होती, एंगल की डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद यह है पाई की डायमेंशन नहीं होती। तो जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसको हम नहीं लेते हैं। तो 1/2 नंबर की डायमेंशन नहीं होती तो इसको लेंगे s at²। तो s क्या है, लेंथ की डायमेंशन होती है L1। a क्या है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी L1 t-2। टाइम की डायमेंशन है t, टाइम का स्क्वायर तो t का स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी -2 + 2 कैंसिल। तो L1 L1 LHS RHS क्या है, इक्वल है। LHS RHS यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर हैं, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है अगर 1/2 की डायमेंशन नहीं होती। समझ गए। अब हम बात करते हैं s ut। तो क्या ut डिस्टेंस के बराबर है या खुद ही डिस्टेंस है, देखते हैं। s तो क्या है, डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल तो s। तो ut का वेलोसिटी और टाइम का जो मल्टीपल है वो डिस्टेंस के इक्वल ही है। समझ गए बात को। अब हमने ut में क्या ऐड किया, ut में हमने ऐड किया +1/2 at²। तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम बोल रहे थे y x + z। तो हम बोल रहे थे y x y z, फिर हम ले रहे थे x z यहाँ से। तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लेंगे ut 1/2 at²। अब क्योंकि हम डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन नंबर की डायमेंशन नहीं होती तो 1/2 को छोड़ देंगे तो ut at²। तो अब हमें देखना है ut 80 के इक्वल है या नहीं। देखते हैं ut एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू t का स्क्वायर। तो 80 से 80 चला जाएगा तो ut क्या हो गया, ut। ठीक है, और ut किसके इक्वल है, s के इक्वल। तो ये ut या ये 80 भी किसके इक्वल होगा, s के इक्वल होगा। करके देख सकते हैं, देखो at²। तो यहां पे मैं क्या लूंगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा ut। फिर इसको क्या लूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू t या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू t से t कैंसिल तो किसके इक्वल आ जाएगा, s के इक्वल। यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी में हम सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो इसको देख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में हम बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, उसके बारे में हम बात करेंगे।
वो कौन सा एग्जांपल है देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड है वो कौन सी है, 1 2 3। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है, थर्ड नंबर है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको बताया हुआ है जैसे भी इक्वेशन में प्लस या माइनस का साइन हो तो हमें इक्वेशन को क्या करना है, हाफ इक्वेशन हाफ, देन तो हाफ करना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आपको इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के नेम पता होने चाहिए। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s क्या है, s यहां पर है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर है नंबर। दोनों को हाफ इक्वेशन में डिवाइड कर दिया तो यहां पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डायमेंशन L1t-1 की पावर 2, यहां पर इनिशियल जो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है L1t-1 की पावर 2 और फाइनल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है L1t-1 की पावर 2। तो इसको लिखेंगे हम L2t-2, ये भी लिखेंगे L2t-2। तो LHS और RHS क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। LHS और RHS क्या आ जाएंगे, इक्वल। इसके बाद हम बात करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, 2 यहाँ पर क्या है, नंबर। तो नंबर की डायमेंशन नहीं होगी तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू as। तो इसकी डायमेंशन होगी फाइनल वेलोसिटी L1t-1 का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L1t-2 और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L1। तो इसको लिखेंगे L2t-2, यहाँ पे लिखेंगे बेस 7 पावर 8 हो जाएगी तो L2t-2। तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। समझ गए बात को। इसके बाद हम बात करते हैं, वही फॉर्मूला लेते हैं y इज इक्वल टू x प्लस z, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू z, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z। तो देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो ये तो हमें पता ही है सेम है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया प्लस 2as, क्योंकि ये इनिशियल ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होगी, वेलोसिटी है तो दोनों सेम होगी, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड किया 2as। तो अब हमें ये देखना है इसके इक्वल है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट ले लो, अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू as। क्यों 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि डायमेंशन नंबर की डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए हमने 2 नहीं लिया। तो यहां क्या करेंगे, यह है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसको देखते हैं कि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया u स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं u, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास जो होती है वो होती है वेलोसिटी, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू u, और s अपॉन t की वैल्यू होगी वेलोसिटी या u के इक्वल, तो u इनटू u, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। कहने का मतलब ये है सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, और सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड है ये भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, सेकंड इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, और थर्ड इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। डायमेंशनली करेक्ट तो हमने कर लिया, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन से और समझते हैं। यहाँ तो हमने एग्जांपल लिए, अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको दे रखी है वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा t प्लस बीटा x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे जो v है वेलोसिटी, v वेलोसिटी, t यहाँ पे दे रखा है टाइम, t यहाँ पे क्या दे रखा है टाइम, और x यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है। अल्फा और बीटा की डायमेंशन आपको निकालनी है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालने के लिए इक्वेशन को हाफ करेंगे। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हाफ इक्वेशन करेंगे v = अल्फा t
और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी b इक्वल टू बीटा x। तो आप यहां से अल्फा के डायमेंशन और बीटा के डायमेंशन आसानी से इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।